डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बच्चे हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था। उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो हमें कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। Vitamins and minerals keep us healthy and protect us from bad microbes and germs। ठीक है, अगर हमें इन विटामिन्स और मिनरल्स की अच्छे से सप्लाई ना हो, हमारी डाइट में ये चीज़ें ना हो, तो हमें बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं। तो इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण जो डिसीज़ होती हैं उनको बच्चे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? पुअर नाइट विज़न होता है, हमें रात को अच्छे से दिखाई नहीं देता। इस डिसीज़ को दूर करने के लिए हमें अपने फूड में लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, टोमेटो, पपाया, मैंगो एंड एग ऐड करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में रखेंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस कभी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो विटामिन बी की कमी के कारण होती है, जिसका नाम है बेरी। इस डिसीज़ में जो मसल्स और नर्व्स हैं वो वीक हो जाती हैं, फ्रीक्वेंट मसल्स क्रैम्प्स पड़ जाते हैं एंड टाइटनेस फील होती है। इस डिसीज़ को ठीक करने के लिए हमें अपनी डाइट में स्पॉट्स, होल ग्रेन सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, नट्स एंड मीट ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो विटामिन सी की कमी के कारण होती है, जिसका नाम है स्कर्वी। इस डिसीज़ में जो जॉइंट्स हैं वो स्वेलन हो जाते हैं और गम्स में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस डिसीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें अपनी डाइट में आंवला, गुआवा, कीवी, ग्रेप फ्रूट, पपाया, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, ग्रीन एंड रेड पेपर्स, ब्रोकली, कैबेज एंड टमाटो को ऐड करना चाहिए। जो नेक्स्ट डिसीज़ है बच्चे वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है, जिसका नाम है रिक्टिस। रिक्टिस में क्या होता है? हमारे टीनी एंड अनडेवलप्ड बॉड हो जाते हैं लेग्स के ऊपर या चेस्ट के ऊपर, पीगन्स हो जाते हैं चेस्ट के ऊपर, पीगन चेस्ट। ठीक है, इसमें जो सोर्स है इस विटामिन डी का, जिसकी हेल्प से हम ये रिक्टिस की जो डिसीज़ है इसको दूर कर सकते हैं, वो है सनलाइट। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा कोड लीवर ऑयल, सैल्मन, टूना फिश, एग यॉक एंड फोर्टिफाइड मिल्क को हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए ताकि हम ये रिक्टिस नाम की बीमारी से दूर रहें। उसके नेक्स्ट जो डिसीज़ हैं वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण ब्रिटल बोन्स हो जाएंगी, बोन्स हैं वो जो हमारी वीक हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मिल्क, एग, फिश, मीट एंड लीफी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। आयोडीन की कमी के कारण गोइटर नाम की डिसीज़ होती है, जिसमें नेक के आगे एक स्वेलन हो जाती है, नेक पे स्वेलन हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाती है। इसके लिए हमें इसको ठीक करने के लिए या इससे बचने के लिए हमें अपनी डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करना चाहिए अपने खाने में, सी फूड लेना चाहिए और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। आयरन की कमी के कारण जो डिसीज होती है उसको एनीमिया बोलते हैं। इसमें पर्सन बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है और उसका कलर भी पीला पीला हो जाता है और अनहेल्दी फील करता है, खून की कमी हो जाती है बेसिकली। इस डिसीज़ से बचने के लिए हमें अपनी डाइट में ग्रेप्स, डेट्स, बनाना, स्पाइनच एंड जैगरी, मीट, ये सारी चीज़ों को ऐड करना चाहिए। तो ये तो थी बच्चे कुछ डिसीज़ जो मिनरल्स और विटामिन्स की कमी के कारण होती थी। आगे हमारे पास जो कहते डिसीज़, ये डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं जो विटामिन्स की कमी के कारण होती हैं, मिनरल्स की कमी के कारण होती हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं।
नॉन कम्युनिकेबल मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती, एक दूसरे से नहीं फैलती। जो डेफिशिएंसी के कारण डिसीज होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। उसके नेक्स्ट जो डिसीज़ हैं बच्चे, जर्म्स के कारण होती हैं। जर्म्स और माइक्रोब्स एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये डिसीज़ फैलाते हैं एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जर्म्स चले जाते हैं। तो ऐसी डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहेंगे, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। आजकल हम कोविड-19 के बारे में पढ़ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ किस किस के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ कॉज डिसीज़ लाइक मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री एंड काला एजर। और बैक्टीरिया के कारण जो डिसीज़ होती हैं वो भी कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा एंड डायरिया। वायरस के कारण जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स, आजकल चल रहा है कोविड-19 वायरस के कारण ही हो रहा है, कोरोना वायरस के कारण। तो ये चीज़ें, ये वाली डिसीजेस एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती हैं। इसके अलावा फंगी मोस्टली कॉज इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आइज़ एंड हेयर। फंगी के कारण जो डिसीज़ होती है उसमें मोस्टली इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी स्किन में या आइज़ में। ठीक है, तो ये कुछ डिसीज़ थी जो कम्युनिकेबल्स हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से हो सकती हैं। इनके रीजंस क्या हैं? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। अब क्वेश्चन बच्चे ये बनता है कि ये डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती कैसी हैं? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड एयर, वाटर एंड फूड। किसके द्वारा फैलती हैं? एयर के थ्रू। हम उस एयर में छींकते हैं, उस एयर में फिर वो जर्म्स चले जाते हैं, तो पर्सन जो उस कांटेक्ट में आता है उसको डिसीज़ हो जाती है। या वाटर से हो सकती है, खाने से हो सकती है। ठीक है बच्चे, उसके अलावा हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उस पर्सन के, उसको टच करते हैं तो उससे जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में चला जाता है। इसी वजह से आजकल कह रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो पर्सन से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रहो। ठीक है, ताकि वो डिसीज़ कम्युनिकेट करके आप में ना आ जाए। ठीक है, आप में ना। उसके अलावा फूड और वाटर, अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, सफाई वाला खाना या पानी नहीं पिएंगे तो हमें डिसीज़ हो सकती हैं, जैसे कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया। ये गंदा खाना खाने से या पानी पीने से होती है। उसके अलावा ये डिसीज़ एनिमल्स के थ्रू भी स्प्रेड होती हैं, जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है या कोई और प्लेग, ऐसी बीमारी हैं जो एनिमल्स के थ्रू होती हैं। मलेरिया, डेंगू, ठीक है, मॉस्किटोज़ के थ्रू होती हैं, फ्लाइज, बग्स के थ्रू होती हैं। जो जैसे मक्खी है, गंदी जगह पे बैठ गई, फिर वो आपके खाने पे बैठ गई तो आपने वो खाना खा लिया तो आप बीमार हो सकते हो। तो ये ऐसे कारणों से होती हैं डिसीज़ेस। उसके बाद हम इन डिसीज़ेस से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमें जो अपने क्लोथ्स हैं उनको सनलाइट में सुखाना चाहिए। उसमें क्या होता है, अगर हम सनलाइट में कपड़े या चीज़ों को सुखाते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो सनलाइट से किल हो जाते हैं और हमारे जो कपड़े हैं वो सेफ़ होते हैं। जैसे कोई पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन ने हमारी चीज़ को टच कर दिया तो उसको सनलाइट में रख दो, तो सनलाइट से उसके जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे और हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें क्लीन वाटर और फूड खाना चाहिए, बार बार अपने हैंड वॉश करने चाहिए। सुन ही रहे हो आजकल कि बार बार हैंड वॉश करो, किसी भी चीज़ को टच कर रहे हो तो हैंड वॉश करो। अपना जो खाना है या पानी है उसको कवर करके रखो। ठीक है, ताकि जो मक्खियाँ हैं, गंदी मक्खियाँ हैं, वो आपके खाने के ऊपर ना बैठें। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप मार्केट से लेके आ रहे हो उसको आप अच्छे से वॉश करो, क्योंकि वो बहुत गंदी जगह से भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं। तो ऐसे हम कुछ प्रिवेंशंस कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी मॉस्किटो या फ्लाइज हैं वहाँ पे स्प्रे करो। ठीक है, कि ताकि जो मच्छर मक्खी पैदा ही ना हो। क्लीन रखो अपने आसपास का एरिया। फुल स्लीव्स कपड़े पहनो, ट्राउज़र्स पहनो। जहाँ पे भी अगर आपकी कोई टैप लीक हो रही है या एयर कंडीशनर या कूलर,
उसका पानी चेंज करते रहो, ठीक है। इसके अलावा अपने आसपास रेगुलरली अपने पेरेंट्स को बोलो कि स्प्रे कर दें जब भी ज़्यादा मच्छर एरिया में हो जाते हैं। और जो भी गार्बेज है आपके घर का, उसका प्रॉपर अच्छे से उसको फेंकना चाहिए, मीन्स अच्छे से उसको डिकम्पोज करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है वैक्सीनेशन भी आजकल आपने सुना होगा। वैक्सीनेशन वो होती है कि हम किसी डिसीज़ से बचने के लिए पहले ही उस पर्सन को वो दवा दे देते हैं या इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, जिससे वो डिसीज नहीं होती। जैसे आप छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, पोलियो ड्रॉप्स क्या करता है कि उनको अंदर से इम्यून करता है, जिससे उनको कभी भी लाइफ में पोलियो नहीं होगा, ठीक है। ऐसी और बहुत सारी डिसीजेज हैं, आप छोटे बच्चों को इंजेक्शन से लगते हैं, ठीक है, तो वो उनको बहुत सारी डिसीज़ों से बचाते हैं, तो पहले ही उनकी वैक्सीनेशन कर दी जाती है। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फिट कैसे रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, आपके फूड में रफेश होनी चाहिए, बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे से स्लीप लेनी चाहिए और अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, रोज़ नहाओ, ब्रश करो और अपने आसपास का एरिया भी साफ़ रखो। इससे क्या आप हेल्दी एंड हमेशा फिट रहोगे। तो इसी के साथ बच्चे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।